Good afternoon, students. IP students, today we are going to start our new chapter 7, that is related to dictionaries. Dictionaries are also immutable unordered collection with elements in the form of a key value pairs that associate keys to values. Means जैसे आप वेरिएबल लेते हो ना, वेरिएबल में वैल्यू होती है. वेरिएबल का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट कर रही है वो वैल्यू जिसको आप वेरिएबल में सेव करते हैं. मीन्स वो वेरिएबल क्या है, उस वैल्यू तक का एक लेबल है, एक पॉइंट है, सिर्फ पॉइंटर क्रिएट हो जाता है. तो इसी तरह से जो वैल्यूज हैं डिक्शनरीज में, वो डिफरेंट वैल्यूज जो हैं डिफरेंट कीज के थ्रू जो है उसमें डिक्शनरी में सेव होंगी. तो देखिए डिक्शनरीज क्या है. डिक्शनरीज आर सिंपली अनदर टाइप ऑफ कलेक्शन इन पाइथन एंड बट विद अ ट्विस्ट. मीन्स की rather than having an index associated with each data item, means हर डेटा आइटम का अपना एक यूनिक इंडेक्स होगा लाइक लिस्ट और स्ट्रिंग्स. डिक्शनरीज में क्या होता है, इनकी कीज होती हैं, इनका अपना एक इंडेक्स नहीं होगा. जैसे कि लिस्ट में आपने देखा था, लिस्ट के कंप्लीट चैप्टर में चैप्टर 6 में आपने देखा कि हर एक एलिमेंट का अपना एक यूनिक इंडेक्स होता है. तो डिक्शनरी का अपना कोई इंडेक्स नहीं होता है, जबकि जितनी वैल्यूज होंगी उनकी अपनी कोई की होगी. ठीक है, वैल्यूज जो होंगी वो रिसाइड करेंगी थ्रू देयर कॉरस्पॉन्डिंग कीज. तो जितनी भी वैल्यूज होंगी वो अपनी कीज के थ्रू ही सेव होंगी. ठीक है, तो ये हमारा डिक्शनरीज में है. अब डिक्शनरीज में जितनी भी कलेक्शन होंगी वो क्या होंगे, की वैल्यू पेयर्स होंगे. अब की वैल्यू पेयर्स का मतलब ये है कि हर वैल्यू की कोई ना कोई की होगी और फिर उसे हम जो है डिक्शनरी में उस वैल्यू को सेव कर पाएंगे. एक जैसे आप देखते हैं कि लिस्ट में किसी एलिमेंट का इंडेक्स है 0 इंडेक्स और किसी का इंडेक्स है 2, किसी का 3 है. तो ऐसे ही डिक्शनरी में जब एलिमेंट्स को हम सेव करेंगे ना, तो उसको हम बाकायदा उसको हम सेव करेंगे एक की के थ्रू कि इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो मेमोरी में लोकेशन रहेगी वो इस की के अंदर रहेगी. ठीक है, मतलब वो उसकी जो पॉइंट रहेगा वो उस पर्टिकुलर की को पॉइंट करेगा. नाउ अब देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्रिएटिंग अ डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं. लिस्ट के लिए तो वेरी सिंपल. लिस्ट में हमें क्या करना है, लिस्ट का नेम मेंशन करना है और साथ में हमें स्क्वायर ब्रैकेट में उसको लिस्ट के एलिमेंट्स को स्पेसिफाई कर देना है. लेकिन डिक्शनरी को स्पेसिफाई करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हमें थोड़ा सा डिफरेंट चलना पड़ता है. उसमें की वैल्यू पेयर लेने हैं. वो किस तरह से लेने, देखिए डिक्शनरी का नेम हम यहाँ यूज करेंगे. ये डिक्शनरी का नेम हमने लिया और इसके बाद हम यूज कर रहे हैं की और वैल्यू का पेयर. देखिए यहाँ हमें वो की लेनी है जिसके अंदर हम इस वैल्यू को सेव करेंगे. अभी इसको आगे एक्सप्लेन करूंगी, आपको समझ आएगा. तो की और की के बाद हमें कॉलन को यहाँ स्पेसिफाई करना है. ये सिंटेक्स का पार्ट है, इसे आपको यूज करना ही करना है, अदरवाइज हमारी डिक्शनरी क्रिएट करने में एरर प्रोड्यूस होती है. और इसके बाद क्या है कि एक की वैल्यू हमें स्पेसिफाई कर दिया है, तो नेक्स्ट वाले को स्पेसिफाई करने से पहले हमें क्या करना है, कॉमा पुट करना है. तो डिफरेंट की वैल्यू पेयर को डिफरेंशिएट करने के लिए एक डिक्शनरी में हमें कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा सभी के सभी की वैल्यू पेयर्स को. अब जितना भी ये फर्स्ट की वैल्यू पेयर है कॉमा, फिर नेक्स्ट की वैल्यू पेयर है, फिर कॉमा, इस तरह से. अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डिक्शनरी विद नेम टीचर्स की हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, कि कौन सा टीचर क्या सब्जेक्ट लेता है. तो देखिए यहाँ हमने एक की ली, डिम्पल को हमने मतलब जो टीचर नेम है ना, हमने उनको की असाइन करेंगे हम उनको एज अ की. तो डिम्पल क्या है, एक टीचर का नेम है, इसको हम की के प्लेस पे ले रहे हैं. ठीक है, और इस डिम्पल को हम क्या कर रहे हैं, क्या कंप्यूटर साइंस. इस की में जो वैल्यू हम सेव करेंगे वो कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं. इस तरह से नेक्स्ट हमारी जो की है वो है करण, इसमें क्या कर रहे हैं, इसको साइकोलॉजी ले रहे हैं. तो डिफरेंट टीचर्स के जो उनके सब्जेक्ट्स हैं वो हम यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं. तो ये हमारे क्या हो गए, यहाँ पे की वैल्यू के पेयर से हमने क्या किया, एक टीचर्स की डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट कर दी है. ठीक है, तो देखिए अब एक चीज इसके बारे में आपको याद रखनी है कि जब भी हम कोई डिक्शनरी क्रिएट करते हैं तो वो इस तरह से करली ब्रेस में स्टार्ट होती है और करली ब्रेस से ही एंडिंग करली ब्रेस, जो क्लोजिंग करली ब्रेस होती है, उससे हमारी डिक्शनरी एंड होती है, बेशक वो मल्टीपल लाइन में है. ठीक है,
एक और चीज की जो इसकी कीज है ना, वो हमें ऐसी टाइप लेनी है जो म्यूटेबल टाइप हो, या तो टपल होनी चाहिए, या फिर न्यूमेरिक होनी चाहिए, या फिर वो स्ट्रिंग होनी चाहिए जिसको हम चेंज कर सकें। क्योंकि डिक्शनरी हमारी क्या होती है, ये हमारी म्यूटेबल टाइप होती है। इसकी वजह से हमें क्या लेना पड़ता है, इन्हीं कीज को हमें वो वैल्यू असाइन करनी है जो हमारे म्यूटेबल हो। हम यहाँ लिस्ट नहीं ले सकते, कोई भी लिस्ट स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो म्यूटेबल नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए ये देखिए यहाँ आपने की वैल्यू का पेयर लिया इस तरह से। ये अभी हमने रूल बताया मैंने आपको कि कॉलन को स्पेसिफाई करना है, की वैल्यू को पेयर, की वैल्यू पेयर को स्पेसिफाई करने के लिए की और वैल्यू के बीच में आपको कॉलन को पुट करना ही करना है। ठीक है, और फिर की वैल्यू पेयर्स जो है वो दोनों कॉमा से सेपरेट होंगे। ये देखिए की वैल्यू का पेयर, फिर कॉमा, की वैल्यू का पेयर, और फिर यहाँ कॉमा पुट कर रहे हैं। तो ये हमारा डिक्शनरी की किस तरह से डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। अब देखिए ये जो डिक्शनरी क्रिएट हो गई ना, अब ये जब मेमोरी में जाकर के सेव होगी ना, जरूरी नहीं है कि इसकी सीक्वेंस सेम ऐसी ही रहेगी। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो कीज होती है ना, कीज जो हमने यहाँ कीज लिया, डिम्पल, करण, हरप्रीत, ये सुबह, सभा, तो ये क्या है, ये इनकी कीज के अकॉर्डिंग जो है डिक्शनरी इंटरनली मेमोरी में सेव होती है। और ये डिफॉल्ट क्या होती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है सेव हो जाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में इनकी की के अकॉर्डिंग। अगर आपने यहाँ करण पहले दिया होता, हरप्रीत उससे पहले दिया होता, तो ये पहले डी को उठाता, फिर एच को उठाता, फिर के और फिर एस वाले की को उठा करके मेमोरी में सेव करता। तो जब आप इसको डिस्प्ले करके देखेंगे तो ये इस तरह से ही डिस्प्ले होगी। तो इनका जो सेव होने का मेथड होता है मेमोरी में, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये है डिक्शनरीज। एक और डिक्शनरी देख लीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे dict1, ये क्या है, dict1 इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस आपने ओपन किया और क्लोज कर दिया। तो ये क्या है dict1, ये हमारी एम्प्टी डिक्शनरी है। यहाँ हमने इस डिक्शनरी को क्या किया है, ब्लैंक छोड़ दिया है। अब इसमें आगे हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये डिक्शनरी है एक मंथ से रिलेटेड। ठीक है, ये डिक्शनरी हमारी किससे रिलेटेड है, बर्ड से रिलेटेड है। तो ये हमारी डिक्शनरीज हैं। तो डिक्शनरीज आर ऑल्सो कॉल्ड एसोसिएटिव एरेज और मैपिंग और हैशेस। इनको हम डिक्शनरीज को ही हम और क्या कह सकते हैं, एसोसिएटिव एरेज भी बोल सकते हैं, और मैपिंग्स भी बोल सकते हैं, और हैशेस भी बोल सकते हैं। इनको एसोसिएटिव एरे क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो है तो सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज है, पूल ऑफ वैल्यूज हम डिक्शनरी में सेव कर रहे हैं। तो पूल ऑफ वैल्यू जब किसी चीज के अंदर सेव करते हैं तो वो एक एरे की फॉर्म ले लेता है। लेकिन यहाँ एसोसिएटिव एरे क्यों कहा, क्योंकि की और वैल्यू, जब की के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू को पॉइंट आउट किया जाएगा तो वो उससे एसोसिएट कर रही है वैल्यू से कीज। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ये एसोसिएटिव एरेज भी हैं, इसीलिए इनको मैपिंग्स भी कहते हैं, और इसीलिए इनको हैशेस भी कहते हैं। तो ठीक है, ये हमारी जो है डिक्शनरीज है। तो इससे रिलेटेड देखिए 7.1 एग्जाम्पल है, आपको डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है स्टूडेंट से रिलेटेड। तो स्टूडेंट की आपको डिक्शनरी, उसका रोल नंबर, उसके मार्क्स, ये आपको क्या करना है, रोल नंबर और उसके मार्क्स को क्या करना है, सेव करना है। तो ये हमारी डिक्शनरी हमें किस तरह से क्रिएट करनी है, आप क्रिएट कर सकते हैं। अब डिक्शनरी को आगे किस तरह से मैपिंग कैसे करते हैं, किस तरह से उसमें वैल्यूज को एक्सेस करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज तक आपको क्या करना है, इतना ही रिवाइज करना है। ओके, बाय।